नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर गुरचरण सिंह है। मैं पाटलिपुत्र हॉस्पिटल धनबाद में एज ए कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कार्यरत हूँ। आज मैं कुछ बातें आँख से संबंधित आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो कि कई बार नेग्लेक्ट हो जाती हैं। आँख हमारे शरीर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और कई बार हम इसकी परेशानियों को या तो नेग्लेक्ट कर देते हैं या हमें पता नहीं चलता है कि आंखों में कोई दिक्कत है, क्योंकि आंखों की हर एक बीमारी के लक्षण नहीं होते हैं। तो जब हमको धुंधला किसी को दिख रहा होता है तो आमतौर पर लोग समझते हैं कि या तो चश्मे का नंबर होगा या मोतियाबिंद आ गया होगा। तो ये तो सबसे कॉमन चीजें हैं जो होती हैं। इसके लिए चश्मे का पावर अगर हो तो चश्मा पहनना पड़ता है। अगर मोतियाबिंद सिग्निफिकेंट है, इतना है कि आपकी रोशनी कम हो गई है और डायग्नोस हुआ है, तो उसके लिए ऑपरेशन का अलग अलग तरीके हैं, जो कि सबको तरीके सबको मालूम होता है। अभी बात करते हैं कि कुछ एक बीमारियां जो आम लोग पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसमें लक्षण नहीं आते हैं। ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जिनके लक्षण नहीं होते हैं फिर भी बीमारियां हो जाती हैं, जिसमें एक इम्पोर्टेंट आता है काला मोतिया, जिसको इंग्लिश में ग्लूकोमा बोलते हैं। इसमें हमारी आंख की जो ऑप्टिक नर्व होती है, ऑप्टिक तंत्रिका हिंदी में कहा जाता है उसको, उस पे आंख का दबाव पड़ता है। आंख का भी एक अपना प्रेशर होता है, जिस तरह से हमारा ब्लड प्रेशर होता है। तो आंख का प्रेशर वो दबाता है, या किन्हीं के फैमिली हिस्ट्री को, घर में माता पिता या उसके ऊपर किसी को ये काला मोतिया है तो वो नीचे परिवार में आ सकता है। तो इस बीमारी के आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं। धीरे धीरे नस कमजोर होती जाती है और जब लक्षण आते हैं, एकदम धुंधला हो जाता है, तब मरीज पहुंचते हैं अस्पताल और उस वक्त इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल होता है। एक बार नस में डैमेज हो गया, वो वापस नहीं आता है। इस चीजों के लिए रूटीन चेकअप की बहुत जरूरत होती है। आंख के प्रेशर की, आंख की नस कैसा है वो देखने की, क्योंकि जितना जल्दी ये बीमारी अगर है और पकड़ में आए तो जो बचा हुआ भाग है नस का, वो दवाई से रोका जा सकता है, ताकि आपकी रोशनी जो है बरकरार रहे, जो बची नहीं है। सेकेंड बात मैं करूंगा डायबिटिक पेशेंट्स के, जिनको शुगर है, मधुमेह है। मधुमेह आमतौर पर आंख के पर्दा, जो रेटिना जिसको कहते हैं, उसको आंख की ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक तंत्रिका को और शरीर में बाकी हिस्सों को भी इफेक्ट करती है। आंख जो है नेग्लेक्टेड फिर यहाँ पे रह जाती है, क्योंकि शुरुआती समय में कोई लक्षण नहीं आते हैं। जब लक्षण आते हैं तब फिर देरी शुरू हो जाती है। इसलिए जिनको भी डायबिटीज है, उनको कम से कम प्रति वर्ष अपने आंखों के पर्दे का डायलेटेड एग्जामिनेशन जरूर कराना चाहिए। डायलेटेड का मतलब दवाई डाल के पुतली पहनाई जाती है, उसके बाद पीछे का पर्दा पूरा दिखता है, तो वो कराना बहुत ही जरूरी है, ताकि ये पता चल सके कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो रही है या नहीं हो रही है। अब हो रही है तो किस स्टेज में है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा आपसे बच्चों की आंखों के बारे में। सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड हमारे भारत में बच्चों की आंखें रहती हैं, क्योंकि बच्चे कंप्लेन नहीं कर पाते। बच्चों को ये नहीं पता होता है कि क्या कितना दिखना चाहिए, जो दिख रहा है वही दिखना चाहिए या इससे ज्यादा दिखना चाहिए। कई बार उनकी स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होती है, जिसकी वजह से माता पिता समझते हैं कि बच्चा पढ़ नहीं रहा है, उनकी डांट का शिकार होता है। असल में दिक्कत होती है उनकी रोशनी में, वो दिखता नहीं है प्रॉपरली, बोर्ड नहीं दिखता है। कई बार स्कूल से बच्चे हमारे पास आते हैं कि टीचर ने भेजा होता है कि बच्चा नोट नहीं करता, इनकी आंख चेक कराइए। तो मेरा ये एक सजेशन रहेगा सभी माता पिता गार्जियंस को कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाना शुरू करे, लगभग 3 से 4 वर्ष का होता है, तो रूटीन चेकअप एक आंख का होना चाहिए उनके, चाहे वो नॉर्मल ही हो। और अगर कई बार माता पिता सोचते हैं कि चश्मा लग गया, बहुत बड़ी बात हो गई, चश्मा कैसे आ गया, आदत पड़ जाएगी चश्मे की। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ऑप्टिक नर्व, जो आंख की नस होती है, वो ब्रेन से कनेक्शन होता है उसका। 7 साल तक वो कनेक्शन बनता रहता है। तो ये जरूरी ज्यादा है कि चश्मे से उनकी रोशनी अच्छी हो, इसको 6x6 कहते हैं, rather than
कि चश्मा ना लगे। अगर 6x6 जो रोशनी कहते हैं हम, अगर वो है चश्मे के साथ भी, तो जो कनेक्शन बनने होते हैं आंख की ब्रेन के साथ, वो उस दौरान बनते हैं 7 वर्ष की आयु तक। अगर ये न किया जाए और बाद में 7 वर्ष के बाद 8, 10, 15 जब ये पकड़ में आता है कि हाँ अब बच्चे को नहीं दिखता है, उस वक्त अगर आप चश्मा लगवाएंगे तो हो सकता है वो रोशनी न आ सके, क्योंकि जो कनेक्शन बनने थे वो क्रिटिकल एज पीरियड जो होता है वो जा चुका होता है। तो सभी माता पिताओं से मेरा आग्रह है कि अपने बच्चे की आंखों का जांच कम से कम स्टार्टिंग में 3 से 4 वर्ष में एक बार जरूर कराएं, फिर साल में एक बार जरूर कराएं। दूसरी चीज है, अगर ये भी होता है कई बार कि एक आंख में पावर है और एक में नहीं है, बच्चा एक आंख से देखता है, बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, सारा परफॉर्मेंस भी अच्छा है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो 2 आंख से देख रहा है। आंखें जब भी चेक की जाती हैं एक एक करके की जाती हैं, तब पता चलता है कि एक में कमजोरी है और एक में नहीं है। तो जो कमजोर आंख होती है, क्योंकि उसका कोई चेकअप नहीं हुआ, उसको जो जरूरत थी वो नहीं किया गया, तो वो हमेशा कमजोर रह जाती है और वो फिर लाइफ लॉन्ग कमजोर रहती है। ये बात तब एक्चुअल में पता चलती है जब बच्चे ने कभी कोई एप्लीकेशन भरना होता है जहाँ की रिक्वायरमेंट्स होती है 6x6 की, विथ ग्लास या विदाउट ग्लासेस, तब ये पछतावा होता है कि ये ऐसा पहले क्यों नहीं किया गया। तो ये न सिर्फ उस वक्त का सवाल है, ये पूरे करियर का सवाल होता है बच्चों का। तो सभी से आग्रह रहेगा, जिनको भी प्रॉब्लम है या नहीं है, बच्चों को 3 से 4 वर्ष की आयु में दिखाएं, और आप जो एडल्ट्स हैं एटलीस्ट 40 साल की उम्र में एक बार पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप अपनी आंखों का जरूर कराएं।